शहर के कई इलाकों में बेशतर अफराद वबाई अमराज बिलखुसूस बुखार खांसी के शिकार हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान फीवर हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट और इन पेशेंट मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। 12 बजे दोपहर तक भी आउट पेशेंट के शोबे के मरीजों की कतारें दवाखानों में देखी जा रही हैं। मरीजों ने कहा कि बुखार तकरीबन 10 दिनों तक कम नहीं हो रहा है। फीवर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मौसमी तब्दीली की वजह से आउट पेशेंट की हैसियत से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कई ख़ानदान खांसी, बुखार, सरदर्द और सर्दी से मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि ये कोरोना डेंगू नहीं है, तमाम इससे मनफी हैं, ताहम इनमें फ्लू की तरह अलामत हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना 1% से भी कम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बाज़ अफराद को बदन दर्द की भी शिकायत है और बुखार तकरीबन एक हफ्ते तक कम नहीं हो रहा है। इसकी वजह पेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। मौसम गर्मा के आगाज़ के नतीजे में पानी से होने वाले अमराज जैसे टाइफाइड से भी कई अफराद मुतासिर हैं। ज़नख़ों की मुख्तलिफ तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलुगु लफ्ज़ कोजा पर पाबंदी आयद की जाए। इन तंजीमों ने BRS MLA शंकर नायक और YSR कांग्रेस की सदर शर्मिला की जानिब से इस लफ्ज़ के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए इसके इस्तेमाल को काबिल एतराज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ख़तरनाक इशारे देता है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि LGBT तबके के हौसलों को इस लफ्ज़ का इस्तेमाल पस्त करता है। उन्होंने साथ ही रियासत में ज़नख़ों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ कानून साजी का भी मुतालबा किया। Ban the word. Koja. Ban the word. Koja. Ban the word. Koja. Ban the word. Koja. Make a law on the word. Make a law on the word Koja. Make a law On the word Koja. Make a law On the word Koja. We want Justice. We want Justice. जर्नलिस्ट लोगों को, दोस्तों को हमारा सतरंगी सलाम। मेरा नाम रचना है और मैं तेलंगाना ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड मेंबर हूँ। आप सभी को मालूम है 2-3 दिन से पहले जो पॉलिटिकल वार हो रहा है, खास करके शंकर नायक जी जो BRS के हैं और शर्मिला जो YSR तेलंगाना पार्टी के हैं, इन लोगों ने अपने ही भाषण में मतलब एक पब्लिक मीटिंग में एक लफ्ज का इस्तेमाल किए जो को से शुरू होता है, वो मतलब बहुत गलत शब्द है। उसको एक गाली जैसा इस्तेमाल किए, मतलब एक इंसान को नीचा दिखाने के लिए वो गाली का इस्तेमाल करे जैसा वो करे। आमतौर पे वो जो वर्ड है वो समाज में हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल करते थे गाली जैसा, लेकिन ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी ये लोग ये गाली का इस्तेमाल किया एक दूसरे को गाली देने के लिए। हम ये जो दोनों का रवैया है, ये दोनों का रवैया को भी हम कंडेम करते हैं और बेशक और उन लोगों को दोनों को भी हमको हमारा कम्युनिटी को LGBT कम्युनिटी को माफ़ी बोलना चाहिए, क्योंकि LGBT कम्युनिटी हमारा खास करके देश में 75 इयर्स हुआ हमारा आज़ादी आके, और हम अभी बात कर रहे हैं LGBT राइट्स के बारे में। इतने सालों तक हम हमारा कम्युनिटी का राइट्स का कोई भी बात नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट बात करना 2014 में नालसा जजमेंट में शुरू करने के बाद ट्रांसजेंडर की जजमेंट को लेकर 2018 में नवते जोहार जजमेंट जो है 377 को डिक्रिमिनलाइज करते हुए बाद 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट कानून भी बनाया सरकार ने। ये हमारा लड़ाई है, रोजाना लड़ाई है, और रोजाना हम घर से निकलते ही ये गंदे शब्द सुनना पड़ता हमको नीचे बताने के लिए। आम मतलब जो जनता है बाहर जो चिचोरे हैं वो इस्तेमाल करते हैं बोर्ड को, वो चीज को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आपने इस्तेमाल किया, एक बार नहीं बार इस्तेमाल किया। इसका हम मतलब कंडेम करते हुए और इसको बेझिझक माफी भी बोलना चाहिए। एक चीज हमारा मेन डिमांड्स 2 ही है। ये जो वर्ड है को मैं पूरा नहीं बोलूंगी, वो वर्ड को पूरा मतलब पूरी तरीके से प्रोहिबिट करना है, कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है ये शब्द को। कोई किसी को नीचे बताने के लिए ये शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कभी भी ये शब्द इस्तेमाल करेंगे हमारा जिक्र वहां पे होगा, तो हमारा आइडेंटिटी का वो क्राइसिस होगा और हमको तौहीन करते हुए वो हम समझेंगे। तो ये वर्ड को ही मतलब प्रोहिबिट करना है।
टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने चिलकलगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर कारों की चोरी करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ईस्ट जोन सुनील दत्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टोली के ये अरकान मसरूखा गाड़ियों की शिनाख्त, उनके नंबर प्लेट्स, रजिस्ट्रेशन, इंजन और चेसिस नंबर तब्दील करते हुए इन गाड़ियों को फ़रोख्त किया करते थे। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन की शिनाख्त शैलेंद्र सिंह, अब्दुल रहीम खान, शेख जावेद, वी दशरथ, शाहनवाज अली खान के तौर पर की गई है, जबकि बप्पा घोष मफरूर बताया गया है। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन के पास से 18 मसरूखा कारें जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में रहीम खान के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। रहीम खान के साथ साथ बप्पा घोष भी इस चोरी की वारदात के सिलसिले में मुलविस था। इस केस की तहकीकात के दौरान टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम को इस रैकेट के बारे में पता चला, जिसके बाद इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 18 कारों को जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ये कारें दिल्ली, उत्तर प्रदेश से चोरी की गई हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी चोरी की 14 वारदातों के सिलसिले में ये मुलजिमीन मतलूब थे। आज हमारे हैदराबाद कमिश्नर के जो नॉर्थ जोन की टास्क फोर्स है और चिलकलगुड़ा पुलिस को एक बहुत अहम खबर मिलने के बाद, बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बाद में उन्होंने आज ये जो कार चोर गैंग है इनको पकड़ा है, जो कि बहुत दूसरे प्रदेश से, दूसरे जगहों से, शहरों से कार चोरी करते हैं, उसके नंबर को चेंज करते हैं, नंबर प्लेट को, चेसिस को चेंज करते हैं, फिर आरसी भी दूसरा क्रिएट करके ये गाड़ियाँ दूसरे शहर में अपने ही गैंग के दूसरे मेंबर द्वारा, जो इनोसेंट कस्टमर है, भोले भाले जो कस्टमर है, उनको बेच देते हैं ये समझ के कि ये कार सस्ते में और नया कार हम आपको सस्ते में दे रहे हैं। तो इस पर ये जब इंफॉर्मेशन 17 तारीख को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आया, कंप्लेंट आते ही ये केस इस टाइप से है कि बड़े केसेस हैं, तो चोरी की गैंग रहते हैं, टास्क फोर्स वाले भी इमीडिएटली काम करते हैं। तो टास्क फोर्स ने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया और उन्होंने एक्शन लेते वक्त ही ये कार को सीज करे और 5 ये जो हमारे यहाँ पर मेंबर्स हैं इनको भी पकड़ा, जिनमें ठाकुर शैलेंद्र सिंह है, अब्दुल रहीम खान है, शेख जावेद है, वरीकुपला दशरथ है, शाहनवाज अली खान है और एक बप्पा घोष है, जो जिनमें ठाकुर शैलेंद्र सिंह है, अब्दुल रहीम खान है, शेख जावेद है, वरीकुपला दशरथ है, शाहनवाज अली खान है और एक बप्पा घोष है जो कोलकाता का रहने वाला है, वो एब्सकॉन्डिंग है। कोडिमला परिपूर्णाचारी पापी जो भी एब्सकॉन्डिंग है, कलीम है एब्सकॉन्डिंग है। बाकी लोगों को पकड़ लिया है। उनके पास से 18 कार 2 करोड़ 45 लाख रुपए का उसका कीमत है, वो रिकवर किया है। इनमें 3 इनोवा क्रिस्टा है, 1 फॉर्च्यूनर है, ब्रिजा कार 6 है, बेलिनो 3 है, स्विफ्ट डिज़ायर 2 है, स्विफ्ट 2 है, एक क्रेटा कार है। इस पर ये टास्क फोर्स ने बहुत मेहनत करके, पूरा एविडेंसेस इकट्ठा करके, इतना मेहनत करके इस गैंग को पकड़ा और इसको पकड़ने के बाद में वो कैसे इस पर फंक्शन कर रहे हैं, ये जो गैंग है इसका भी उनको इन्फॉर्मेशन अभी आया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें इन लोगों ने कैसे दूसरे स्टेट से चोरी करके फिर कोलकाता ले जाके फिर उनका जो नंबर प्लेट्स और इसे पूरा चेंज करके जो हैदराबाद में इनके गैंग मेंबर है उनके द्वारा लोकल कस्टमर को ये गाड़ियाँ बेच रही थी। तो ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट हुआ, इसमें जो हमारे पास एक एक्यूज है पापी, इस पर पहले भी निरालगुड़ा में एक केस जो गैंग है इसका भी उनको इन्फॉर्मेशन अभी आया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें इन लोगों ने कैसे दूसरे स्टेट से चोरी करके फिर कोलकाता ले जाके फिर उनका जो नंबर प्लेट्स और इसे पूरा चेंज करके जो हैदराबाद में इनके गैंग मेंबर है उनके द्वारा लोकल कस्टमर को ये गाड़ियाँ बेच रही थी।
तो ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट हुआ, इसमें जो हमारे पास एक एक्यूज है पापी, इस पे पहले भी मिर्यालगुड़ा में एक केस है। अभी ये बप्पा घोष के ऊपर और जो दो एक्सपॉन्डिंग है उन पर भी अभी टास्क फोर्स काम कर रही है। जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो इस केस में और आगे इंफॉर्मेशन आएगा। ये जो पूरा इन लोगों को अरेस्ट किया है, ये हमारे ऑफिसर्स हैं, श्री शबरीश पी IPS, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CCS, जो कि अभी टास्क फोर्स की इंचार्ज भी है, उनके अंडर में, और T श्रीनाथ रेड्डी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स नॉर्थ जोन का टास्क फोर्स के हैं, और SI B अशोक रेड्डी, K श्रीनाथ, M अनंतचारी, B अरविंद गौड़ और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम के बाकी स्टाफ के अंतर्गत हुआ है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को डिटेक्ट किया है और एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। थैंक यू। भोपालपल्ली में सिंगारेड्डी कॉलेज मुलाजमीन के लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। 954 डबल बेडरूम क्वार्टर्स को रामत पार्क कॉलोनी का नाम दिया गया है। इस कॉलोनी में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के साथ साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें भी फराहम की गई हैं। 23 फरवरी को वजीर IT तारक रामाराव इन क्वार्टर्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। सिंगारेड्डी कॉलेज मुलाजमीन ने ज़ाती आशियाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने पर मसरत का इजहार किया। सूफी खैरुद्दीन खादरी और अब्दुल करीम मस्जिद कमेटी के सदर गुलाम मोहम्मद नबी ने कहा है कि फितना दावा नबूवत के खिलाफ और ईमान की हिफाजत के लिए 25 फरवरी को बाद नमाज इशा मस्जिद अशरफ करीम के रूबरू 9 नंबर मेन रोड में जलसा जान से ज़्यादा ईमान मुनक़िद किया जाएगा। मौलाना मोहम्मद हुसैन सानी अकील जाफर पाशा और मौलाना कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ पाशा मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने कहा कि इस जलसे का अहम मकसद हिंदुस्तान तेलंगाना रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में बाज़ फितनों की सरकूबी करना है। ये फितने हालिया दिनों में सर उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इन फितनों का मकसद मुसलमानों को उनके मजहब से हटाना और गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल अमूमन दीन की तालीम से दूर है। ये नौजवान उनकी बातों में आ रहे हैं। अपने ईमान की हिफाजत के बजाय ये नौजवान गुमराही का शिकार हो रहे हैं। इसे गुमराही से नौजवानों और मुसलमानों को न सिर्फ बचाना है बल्कि इन फितनों के अज़ाइम को अवाम के सामने लाना है ताकि इन फितनों की सरकूबी की जा सके, जो वक्त का अहम तकाज़ा है। उन्होंने तमाम मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो इस जलसे में शिरकत करते हुए दौर हाजिर के फितनों की सरकूबी के लिए हक़ अदा करें। उन्होंने कहा कि जलसे में ख़वातीन के लिए भी अलहदा इंतज़ाम रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि अभी आपने समाअत फरमाया कि 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मेन रोड 9 नंबर मस्जिद अशरफ करीम के रूबरू एक अजीम शान जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इस जलसे का अहम मकसद ये है कि इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में, हमारी रियासत और हैदराबाद में चंद एक फितने सर उभार रहे हैं, जो अपने आप को कोई महदी कहता है, कोई ईसा कहता है, कोई कुछ दावे करता है। तो इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों को अपने मज़हब से हटाया जाए, उनको गुमराह किया जाए। और आज की हमारी नई नस्ल जो उमूमन दीनी तालीम से दूर है, वो लोग इनके बातों में जो है ना आ रहे हैं और वो अपने असल मकसद और ईमान की हिफाजत के बजाय गुमराह हो रहे हैं। तो इस गुमराही से नई नस्ल को, नौजवानों को और मुसलमानों को न सिर्फ इस गुमराही से बचाना है बल्कि इन फितनों के जो अज़ाइम हैं उन अज़ाइम को आपके सामने रखना है ताकि हम ये इस फितनों की सरकूबी कर सके। और ये वक्त का अहम तकाज़ा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम साहब, जो मस्जिद अशरफ करीम के इंतज़ामी कमेटी के आप सदर हैं, और ये जलसा इंतज़ामी कमेटी मस्जिद अशरफ करीम के ज़ेर एहतमाम मनाया जा रहा है। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है इस मीडिया के ज़रिए, मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आप इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और दौरे हाजिर के इस फितने की सरकूबी के लिए
अपना भी हक अदा करें। अगर हम इस फितने का मुकाबला नहीं करेंगे तो हर मुसलमान को बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला के दरबार में हमको जवाबदाह होना है, क्योंकि नामालूम हमारी आने वाली नस्लें इस जाल में फंसकर वो किस गुमराही के रास्ते पर निकले तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। तो इसीलिए वक्त से पहले हमको अपने ईमान की हिफाजत करना है और यही नारा दिया गया है कि जान से प्यारा ईमान हमारा। तो बस हमें हमारे ईमान की हिफाजत अहम मकसद है, इसी के लिए ये जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। तमाम हजरात से और ख़वातीन का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम बिलखुसूस मौलाना हुसामुद्दीन जाफ़र पाशा साहब और मौलाना कलीमुल्लाह हुसैनी काशी पाशा साहब और दीगर मुक़र्रिरीन भी जलसे को मुखातिब फरमाएंगे। आप तमाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको शिरकत फरमाएं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी कायदीन नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक साथ कई हजार मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। ताहम सदर बीजेपी बंडी संजय इससे परेशान हो गए हैं। वसातती इम्तिहान के लिए लड़के लड़कियों में जज्बा देखा जा रहा है। सिद्दीपेट जिला मुस्तकर में BC स्टडी सर्कल की इमारत का वजीर मौसूफ ने संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट को काफ़ी तरक्की दी गई। దురదృష్టం ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఏమంటుండంటే, అయ్యో గిన్ని ఉద్యోగాలు ఒక్కసారి ఇస్తారా, అన్ని నోటిఫికేషన్లు ఒకటేసారి ఇస్తే పిల్లలందరూ మరి చదువుకుంటారు కదా, మా కార్యకర్తలు ఎట్లా అంటున్నారు, మా కార్యకర్తలు లేకుండా కుట్ర చేస్తుంటారు. బీజేపీ నాయకుడు బండి సంజయ్ గారు ఉంటాడు, ఏమంటాడంటే, అరే గిన్ని నోటిఫికేషన్లు ఒకటేసారి ఇస్తే ఎట్లా, దీనితో కుట్ర ఉన్నది అంటూ. కుట్ర ఏమున్నది అంటే నీకు పిల్లల మీద ప్రేమ లేదు, పిల్లల భవిష్యత్తు మీద ప్రేమ లేదు, రాజకీయాల మీద నీకు ప్రేమ ఉన్నది. रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि सरकारी स्कूल्स में कारपोरेट तर्ज की तालीम फराहम की जा रही है। निर्मल जिले के सारंगापुर में KGBV स्कूल का वजीर मौसूफ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तालीम के शूबे को अवलीन तरजीह दी जा रही है। इस स्कूल की इमारत 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है। इस प्रोग्राम में सदर नशीन, जिला परिषद और दूसरे मौजूद थे। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बरखी के मसले पर सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय पर झूठ का सहारा लेने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बंडी संजय पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़राई पंप सेट्स पर बरखी मीटर्स लगाने के मामले में मरकजी हुकूमत झूठे दावे कर रही है। रियासती हुकूमत ने असम्बली में वाज़ेह किया है कि मरकजी हुकूमत इस मामले पर पंप सेट्स पर बरखी मीटर्स लगाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय जो इस मामले पर दावा कर रहे हैं वो झूठा है। उन्होंने कहा कि अगर ये बात मरकजी वजीर बरखी कहते हैं तो वो यकीन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बंडी संजय झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस मसले पर मरकजी वजीर को आवाम के सामने वजाहत करनी चाहिए। మెడపైన కత్తి పెట్టి మీటర్లు బిగించాలంటుందన్న విషయాన్ని చెప్పినాం, ఆధారాలతో సహా చూపించినాం. నేను ఒకటే మాట నేరుగా అడుగుతున్నా, బండి సంజయ్ చెప్పే మాట కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి చెప్పాలి. దమ్ముందా మీకు? కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి తానిచ్చిన ప్రతి సర్క్యులర్ లో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా తప్పకుండా అన్ని కనెక్షన్లకు మీటర్లు పెడితేనే FRBM 5.5% ఇస్తాము, అదనంగా లేకపోతే ఇవ్వము అని చెప్పి ఆపింది నిజం కాదా? ఒకవేళ అబద్ధమైతే, మేము మాట్లాడింది అబద్ధమైతే మీ సభ్యులు ఉన్నారు కదా, ఎందుకు మాకు సభా హక్కులో నోటీస్ ఇవ్వడం లేదు? ఎందుకు మీ కేంద్ర మంత్రులు స్పందించరు? కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పకుండా ప్రతి కనెక్షన్ కు మీటర్ పెట్టాల్సిందే అని నిబంధన పెట్టింది వాస్తవం. అట్లా కనుక నిబంధన లేకుండా ఉంటే ఇప్పుడు మాకు 30,000 కోట్లు రావాలి. FRBM నిబంధనల ప్రకారం మీరు మాకు రావాల్సిన 30,000 కోట్ల రూపాయల్ని ఆపింది నిజం. బండి సంజయ్ అనేటోడు నిజంగా ఎంపీనే అయితే పార్లమెంట్ లో అడగాలి. పార్లమెంట్ లో మీ కేంద్ర మంత్రి कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर कोंडा सुरेखा ने इल्ज़ाम लगाया कि बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने में KCR हुकूमत नाकाम रही है। उन्होंने वरंगल में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि जिस तरह YSR इंदिरा गांधी तर्ज हुकूमत लाने में कामयाब रहे थे, उसी तरह सदर PCC रेवंत रेड्डी भी इंदिरा गांधी तर्ज हुकूमत लाने में कामयाब होंगे। उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत के रियासत में आने का यकीन जाहिर किया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत हुकूमत पर मुख्तलिफ महाज़ों में नाकामी का भी इल्ज़ाम लगाया।
जगतियाल जिले के वेलगाटूर में शराब की दुकान में चोरी की वारदात कल शब पेश आई। सिक्योरिटी गार्ड मलैया पर हमला करते हुए चोर दुकान में दाखिल हुए और काउंटर में रखी नकद रकम के साथ साथ शराब की बोतलों की चोरी कर ली। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को दुकान के मालिक ने दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। निर्मल और आदिलाबाद अजला में वजीर हरीश राव के दौरे के सिलसिले में अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन व कारकुनों को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। निर्मल हॉस्पिटल में हरीश राव ने सिटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह किया। इनके दौरे से पहले पुलिस ने चौकसी इख्तियार करते हुए सिक्योरिटी सख्त कर दी और अपोजिशन कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तामीर और तरक्की में कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया है। हैदराबाद के बाद तरक्की याफ्ता शहर वरंगल था, जहां सियासी बेदारी थी। इस तारीखी अहमियत के हामिल वरंगल को 2014 को गहन लग गया। 2014 में केसीआर की क़यादत में इस अजीम शहर को गहन लग गया। उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर वरंगल ईस्ट में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव बीआरएस हुकूमत और मुकामी बीआरएस क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर उनके साथ साबिक़ वज़ीर पुंडा सुरेखा भी मौजूद थी। దేశ నిర్మాణంలో పునాది రాళ్లుగా ఈ దేశ అభివృద్ధిలో తమ వంతు పాత్రను పోషించింది. ఒకప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా హైదరాబాద్ తర్వాత అంత గొప్ప నగరంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న వరంగల్, రాజకీయంగా చైతన్యం ఉన్న వరంగల్ దేశ రాజకీయాలలో 3వ పార్లమెంట్ वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता 8.5 बरसों में तेलंगाना ने नुमायां तरक्की की है। नई तश्कीलशुदा रियासत बेहतर मुजाहरा कर रही है। सनती शुबे में कई इस्लाहात लाए गए हैं। उन्होंने IAMC की जानिब से मुनक़िदा फायर साइड चैट के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सनती शुबे में इस्लाहात को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल पर राय तलब करते हुए वज़ीर आला खुद रियासत के सरकर्दा सनतकारों के साथ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। साथ ही वज़ीर आला दुनिया के मुख्तलिफ शोबेजात में बेहतर काम करने के तरीक़ों का तज्ज़िया करने की भी हिदायत दे रहे हैं, ताकि तेलंगाना में इसकी तखलीद करते हुए रियासत को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाया जाए। If India really has to compete with the best in the world, two other things also come into play: cost of doing business and quality of doing business. Especially as the whole world is looking at a China plus one strategy, or China for China and India for the rest kind of a strategy. I think it's imperative we bring in reforms, long-lasting reforms, in terms of ensuring that even dispute redressals are addressed in a very time-bound manner. लोन ऐप के जरिए फौरी तौर पर कर्ज की फराहमी के बाद जायद रकम का मुतालबा करते हुए ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से की गई हरासानी से तंग आकर आंध्र प्रदेश में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ज़िला कृष्णा के आवनीगड्डा इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस शख्स की शिनाख्त विजयवाड़ा की दूध की फैक्ट्री में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद के तौर पर की गई है, जिसने इस ऐप के जरिए कर्ज हासिल किया था। वो कर्ज की रकम अदा कर रहा था, तमाम ऐप के जिम्मेदारों ने इसको काबिल एतराज़ पैगाम भेजे और इसके साथ साथ इसके फ़ोन में मौजूद नंबरात पर फ़ोन करते हुए मज़ीद रकम का मुतालबा किया, जिस पर इसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाले तैयारे के इंजन से तेल के अखराज के बाद इसके रुख को स्टॉकहोम की तरफ मोड़ दिया गया। DGCA के सीनियर अहदेदारों ने बताया कि बोइंग तैयारे से तेल के अखराज के बाद इंजन को बंद कर दिया गया। बाद अज़ां स्टॉकहोम में महफूज तौर पर इस तैयारे की लैंडिंग करवाई गई। इस तैयारे में 300 मुसाफिरीन सवार थे। गोवा कैसीनो मामले में ED की तहकीकात का सामना करने वाले C प्रभाकर ने सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके कत्ल की साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे से उनके मकान के करीब नामालूम अफराद घूम रहे हैं। इसी साजिश के हिस्से के तौर पर उनके कार की चोरी की वारदात पेश आई। उन्होंने पुलिस से उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।